600 ग्राम का नवजात शिशु पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल के एनआईसीयू से हुआ डिस्चार्ज। पूरा मामला यह है कि यह बच्चा समय से 3 महीने पहले यानी कि 24 सप्ताह पर जन्म हो गया था और इस बच्चे की वजन करीब 600 ग्राम का था। दरअसल मां के प्री मैच्योर लेबर पेन और पीआरओएन के कारण और समय नॉर्मल डिलीवरी हो गई। एक्सट्रीमली प्री मैच्योर होने के कारण नवजात शिशु का फेफड़ा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया था, इसलिए उसे वेंटिलेटर सपोर्ट देनी पड़ी और कुछ दवा फेफड़े के विकास के लिए दिया गया। तत्पश्चात शुरू का 2.5 महीना बहुत ही कठिन था और बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा, जैसे नवजात शिशु का अतरी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने के कारण उसे पोषण टीपीएन देनी पड़ी। बच्चे के अतरी के विकास के लिए ट्रैफिक फीडिंग शुरू किए गए और सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि फीडिंग के लिए मां के दूध का ही व्यवहार की गई है। डॉक्टर अमृता मिश्रा ने बताया कि नवजात शिशु को कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देनी पड़ी। एनआईसीयू के नर्सिंग टीम एवं अनुभवी डॉक्टर के कठिन परिश्रम के फल का नतीजा है कि आज यह शिशु 1 किलो 800 ग्राम का हो गया है, जिसका श्रेय आरबी मेमोरियल के स्टाफ, एनआईसीयू जो एडवांस टेक्नोलॉजी से होने का यह नतीजा है। इससे पहले भी कई एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर नवजात शिशु जो 850 ग्राम से 1 किलो के थे, उनको भी यहाँ से ठीक कर भेजा गया है, पर यह पहला शिशु है जो 600 ग्राम का है, जो संपूर्ण उत्तरी बिहार में पहली परिणाम सामने आया है। वहीं डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस तरह की नए कारनामे आरबी मेमोरियल में लगातार होती रहती है और हमारी कोशिश रहती है कि हम हर मरीजों का इलाज का कष्ट का निवारण करें, जिससे आरबी मेमोरियल के इतिहास को और बेहतर बनाते जाए। वहीं नवजात शिशु के पिता सुजीत चौधरी, जो समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं, काफी खुश दिखे और आरबी मेमोरियल के डॉक्टर एवं स्टाफ के कठिन परिश्रम का सराहना करते हुए अपने बच्चों को स्वस्थ होने का सारा श्रेय आरबी मेमोरियल अस्पताल को दिया है। जी 30 अक्टूबर की रात को एक बच्चे की माँ हम लोग के हॉस्पिटल में भर्ती हुए, इमरजेंसी कंडीशन में भर्ती हुए। उसका प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होने के कारण असमय नॉर्मल डिलीवरी हुआ। उस समय बच्चा मात्र 24 वीक्स का था और उसका मतलब कि वो बस 6 महीने का था और उसका वजन 600 ग्राम था। हम लोग ने तुरंत उसको एनआईसीयू ले गए और उसको वेंटिलेटर पे डाला, क्योंकि उसका लंग्स प्री मैच्योर था और मैच्योरिटी के लिए उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा और सर्फेक्टेंट दवाई देनी पड़ी। इस बच्चे को और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये मात्र 24 हफ्ते का था और इसका वजन 600 ग्राम था। इसकी अतरियां ठीक से विकसित नहीं थी, इसलिए हमें इंट्रावीनस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ा, यानी कि वेन नस के थ्रू पोषण देना। और भी कई दिक्कतें आई। बहुत बार इसका मल्टीपल टाइम्स इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुआ, बिकॉज ये बार बार अनीमिक हो जा रहा था। कई बार ये सांस लेना भूल जाता था, जिसे एपनिया ऑफ प्री मैच्योरिटी बोलते हैं, उसकी भी दवाई चली। और इसे रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी भी हुआ, जिसके लिए इसे लेजर थेरेपी दिया गया। इन सब दिक्कतों का सामना करते हुए ये बच्चा 2.5 महीने सफर किया और किंतु एनआईसीयू के टीम और डॉक्टरों के मेहनत से ये आज 1.8 kg का है और 3.5 महीने का। इसका श्रेय मैं एनआईसीयू, हम लोगों का जो एनआईसीयू है वो नई टेक्नोलॉजी से लैस है और वहाँ का टीम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। इसका श्रेय सारा एनआईसीयू के टीम और वहाँ के डॉक्टरों को जाता है। ऐसे इससे पहले भी कई बार एक्सट्रीमली प्री मैच्योर, यानी कि 1 kg से कम का बच्चा हम लोग के एनआईसीयू से ठीक होकर गया है, परंतु ये पहला केस है जो सिर्फ 600 ग्राम और 24 हफ्ते का था, जो पूरी तरह से अच्छी तरीके से ठीक होके जा रहा है। मैं आगे भी इसी तरह क्रिटिकल नियोनेट्स की सेवा में लगी रहूंगी और उसकी इलाज करूंगी। कई बार हम लोग के आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में बहुत गरीब तबके के लोग आते हैं। वो खर्चा लाइक ऑब्वियसली एनआईसीयू में रह रहे तो खर्चा बहुत होता है, तो वो उसको बेयर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि ऐसे गरीब वर्गों से जो तबके से जो लोग आते हैं, जो आई थी रात में हमको फोन किए इनके ब्रदर कि उनको सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, मेरी सिस्टर को, तो और 6 मंथ्स प्रेगनेंसी है। तो मैंने यहाँ पर अरेंज करके सब बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रहा था इनका, इसीलिए एक्सपल्शन हो गया इनका, अर्ली एक्सपल्शन हो गया और शी वॉज वेरी वीक, बहुत कमज़ोर थी।
बच्चा जो एक्सपेल हुआ 600 मिलीग्राम का ही केवल। और मैडम अमृता मिश्रा अपने मेहनत से, क्योंकि 600 ग्राम का बच्चा 21% बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में भी ऑल ओवर इंडिया, जो इंटरनेशनल फिगर है, आप गूगल पे देख सकते हो, इट इज़ बिलो 21% ओनली। और इसमें हम अगर मैडम मेहनत करके इस बच्चे को बचाई है, तो पहले लोग कहते थे कि 7 महीना का भी बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं बचेगा। ये इनकरेजमेंट है यहाँ के सभी पेडियाट्रिशियन को कि और जो लेबर रूम में बच्चा डिलीवर करता है इस तरह का, उसको जो है निगलेक्ट नहीं करे, इमीडिएटली जो है उसका केयर करें। यही इनका मैसेज है कि आज किसी भी लाइव बच्चे को, कोई भी एज हो, उसको आप डिस्करेज नहीं करें मदर को कि ये बच्चा नहीं बचेगा, ये बच सकता है। ये दरभंगा के लिए एक यूनिक मैसेज है सबके लिए कि आज बोलता है कि नहीं, पहले सतमसुआ बोलता था, बच्चा सतमसुआ तो नहीं बचेगा, उसमें भी बचता था बच्चा उसमें। हाँ, और ये बच्चा जो है केवल 24 हफ्ते का है, इसमें जो है बोल देता है ले जाओ, ये बच्चा नहीं बचेगा। और इसको अगर मैडम बचाई हैं तो ये सबके लिए मैसेज है कि सभी कर सकते हैं, और इसको जो है इग्नोर नहीं करें, नेग्लेक्ट नहीं करें और कोशिश करें। यही हम सोचते हैं। दरभंगा का आपके नज़र में कैमा केस है, ये कैमा केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको कोई गार्जियन को इतना डिस्करेज करता है कि वो बच्चा को ऐसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के बाद जो है बच्चा नहीं बचता है यहाँ, क्योंकि ये बच्चा बच दूसरी जगह जो है जहाँ पर जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर जो है वो ट्राई करते, तो भी उसका ओनली 20% है, 20% विथ 1.5% सर्वाइवल रेट इज ओनली 20%। जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इंडिया में एक पहचान रखता है चिकित्सा क्षेत्र में, आज एक नई कामयाबी फिर मिली है, क्या कहेंगे डॉक्टर संजय? डॉक्टर अमृता ने तो 1 kg के बिलो काफ़ी बच्चों को बचाया है, मगर एक चीज़ हम लोग हमेशा फेस करते हैं कि ये बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो, क्योंकि इन दोनों का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, 2-3 महीने चलता है, तो बहुत पेरेंट्स हिम्मत हार जाते हैं। कोई आने के साथ ही हिम्मत हारा, क्योंकि हम लोगों को केयर करना पड़ता है, इस बच्चे को करीब 3 महीने रहना पड़ सकता है। कोई 1 महीने के बाद सोचता है कि अब हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, पर यहाँ पेरेंट्स ने बहुत हिम्मत दिखाया, उन्होंने फेथ दिया, मैडम पर फेथ रखा, वो बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर पर फेथ रखना। उन्होंने लगातार मैडम पर फेथ रखा और वो हर तरह से कोऑपरेट करते गए, इससे डॉक्टर का भी हिम्मत बढ़ता है। और उन्होंने आखिर ये एक करिश्मा हो गया कि एक 600 ग्राम का बच्चा आज एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है। सर अपना नाम बताएं। डॉक्टर संजीव मिश्रा। अच्छा महसूस करते हैं। किस तरह आपका बच्चा है अभी, कैसा परिस्थिति है जी? बच्चा बहुत अच्छा है अभी, जब ठीक है, स्वतः दूध पी रहा है अभी। अच्छा ये बताइए मैडम, जब आप यहाँ आई थी तो क्या सोच के आई थी, क्या उम्मीद था आपको, और उस समय से लेके अभी तक आपको क्या लगा कि कैसे आप माँ हैं, इस दर्द को कैसे पूरा हुआ, मतलब आपका ये समाधान कैसे हुआ, उस समय से क्या आप सोच रही थी जब आई थी आप यहाँ पे? तो सब मैडम किए और ठीक। अच्छा से सब हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमारी। ये बात तो हंस